तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन में हम लिमिट्स के बारे में सीखेंगे कि लिमिट्स के साथ फंक्शंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, वो कंसेप्ट, फिर कुछ आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों को, इन सब फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो उसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। आज हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना, इसके बारे में। तो लिमिट्स क्या होता है और लिमिट्स के साथ एक फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ये लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ ये जो है लिमिट है x टेंड्स टू 2। अच्छा, ये जो x टेंड्स टू 2 ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x नहीं बोला जाता है। लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो है x का वैल्यू ये 2 के बहुत करीब है, मान ले 1.999 है, या फिर ऐसा हो सकता है इसका वैल्यू 2.001 है, इस तरीके से जो 2 के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो इसलिए लिमिट को x टेंड्स टू 2 लिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्व इस तरीके से, पहले जो है हम इस लिमिट x टेंड्स टू 2 को यहाँ लिखना लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यू करेंगे। और ये फंक्शन में एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से चेकआउट करनी है कि ये जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 ही लेंगे, हम 2 ही लेंगे यहाँ, जबकि 2 दिया गया है। तो लिमिट की वैल्यू जब 2 है, हम डिनोमिनेटर में सबसे पहले x की जगह 2 को पुट करेंगे। पुट कर देखेंगे, जैसे कि यहाँ x माइनस 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 आता है, आप ये मेंटली करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x की जगह हम यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें फर्दर सॉल्व इस तरीके से नहीं करना है, हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा और हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड रहेगा। तो इस वजह से हमें ये जो फंक्शन है इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मेट जो है, ये क्लास 8 में हमने एक आइडेंटिटी सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्मेट में है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, यहाँ 2 क्यों, बहुत होगा कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 यहाँ कैसे, जैसे कि मान ले कि ये जो x है ये x होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ क्या, x क्या है, यहाँ a है, और 2 यहाँ क्या है, b है। तो a प्लस बी लिख रहे हैं तो x प्लस 2 हुआ, और a माइनस बी लिख रहे हैं तो x माइनस 2 हुआ, ठीक है। और नीचे क्या है, x माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट। तो यहाँ बच क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 रह गया है। अब क्या है, अब हम सीधा क्या करेंगे, जो लिमिट की वैल्यू है वो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इन दैट स्टेप हमें ये पोर्शन नहीं लिखना है, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके यहाँ लिखेंगे जस्ट 2 प्लस 2, जो कि आ गया हमारा 4। ये बेसिक फॉर्मेट है जैसे हम लिमिट को सॉल्व करेंगे। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखिए जब भी हम इस तरह के पैटर्न के पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशंस देखते हैं, हमें पता चलता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने कंसेप्ट सीखा था क्लास 8 और 9th में, जो कि है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम इस चीज से यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, और उससे पहली बात कि हमने यहाँ डायरेक्टली 2 को पुट क्यों नहीं किया। डिनोमिनेटर में देखिए कि अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 आएगा, प्लस यहाँ 2 बैठेगा, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6, अगेन डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
तो इस वजह से हम डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक फॉर्मेट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, ये यहाँ का माइनस, फिर ये आ गया ब्रैकेट, फिर ये जो x है ये आ गया x प्लस 2। देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए मिडिल जो टर्म है 3, मैंने यहाँ 3 नहीं लिखा, 3 के जगह ब्रैकेट दिया है, क्योंकि मैं 3 को जो हूँ स्प्लिट करूंगा यहाँ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिट कैसे करें अभी, ठीक देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट बोला जाता है, ये 2 है, इंटू 2 करेंगे। देखिए 1 इंटू 2 क्या आ रहा है, 2। देखिए इसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट को पहले सीखिएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है। पहले तो इस तरीके से लिखेंगे, फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 1 इंटू 2 2। फिर देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 3। अच्छा, ब्रैकेट में अब एक साइन बैठेगा, वो साइन कौन सा है, देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म के पहले जो साइन है हमेशा वही साइन ब्रैकेट में बिठाया जाएगा। कांस्टेंट टर्म के पहले जो साइन है वही हमेशा ब्रैकेट के मिडिल में बैठाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 1 इंटू 2 हमने क्या था, 2 आया, क्यों निकाला ये देखेंगे। फिर मिडिल टर्म है 3 है, क्या है मिडिल टर्म जो है 3 है। हम 3 को क्या कर रहे हैं, यहाँ स्प्लिट करेंगे, 3 को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ क्या बैठेगा, देखिए हमें मल्टीप्लाई करके, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा और प्लस करें तो 3 आएगा। ध्यान से सुनिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और प्लस करके 3 आना चाहिए। ठीक है, क्या कौन सा वो 2 नंबर हो सकता है, हमें यहाँ सोचना होगा। अगर बहुत बड़े नंबर्स दिए गए हैं तो आप एलसीएम की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 and 1, क्योंकि 2 1s 2 हो रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है। तो ये हो गया स्प्लिटिंग का मेन पार्ट। ठीक है, अब नीचे में भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ भी ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट मिडिल टर्म, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, एक्स लिखेंगे, जो भी वेरिएबल इसके साथ जुड़ा होता है वो ब्रैकेट के बाहर, -6। देखिए कौन सा साइन बिठाया जाएगा ब्रैकेट के बीच, वो है कांस्टेंट टर्म के पहले जो साइन है वो यहाँ बिठाया जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस बिठाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ मिडिल टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे कि यहाँ 3 था, यहाँ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अभी देखते हैं कि जो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, क्या है 1 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, 6 है, तो 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जो मिडिल टर्म है वो क्या है, वो है 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें इंटू करके क्या लाना चाहिए, 6 आना पड़ेगा, और माइनस करके हमें हमारा आंसर 1 आना होगा। ऐसे हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके 1 आ जाए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर हो सकता है, वो है 3 और 2। देखिए ये आपको सोचना होगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कर सकते हैं। तो 3 2 6, 3 - 2 1 हुआ। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अभी साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस -2x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स का मतलब क्या होगा, x ही होगा, प्लस 2 आ गया यहाँ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस -2x -6 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लेंगे कॉमन, लेंगे क्या लेंगे, कॉमन यहाँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ
देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे और इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे। सो यहाँ क्या कॉमन है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ और एक चीज़ ध्यान दें, मैंने यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 1 कॉमन, मैंने 1 लिखा, ठीक है। अब ब्रैकेट में x माइनस 2, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ बहुतों को कि यहाँ x माइनस 2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। देखिए ये 1 सिर्फ मैंने कॉमन नहीं लिया है, 1 के साथ एक्चुअली ये -1 कॉमन लिया गया है, क्योंकि -1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा -x आएगा, -1 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा +2 आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी सेम x कॉमन लेंगे तो x + 3 आ गया। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस उसके साथ साथ क्या कॉमन लेंगे, 2 को भी कॉमन लेंगे, तो ये आ गया x + 3, देखिए हो गया। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन आएंगे वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है या कि आपका आंसर गलत जा रहा है, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ हम देखिए ये जो कॉमन टर्म है ब्रैकेट में उसको पहले लिख देंगे x माइनस 2 इंटू, अब यहाँ क्या है x है, x यहाँ क्या है -1, इसको लिखेंगे -1, नीचे हो गया। तो यहाँ भी सेम x + 3 इंटू एक्स माइनस 2, देखिए ये हमारा मिडिल टर्म यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ कॉमन जो है उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, x - 2 गेट्स कैंसिल। अब हम आखिरी पड़ाव में है इस क्वेश्चन के, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब हमारे पास क्या बचा है, न्यूमरेटर में है x - 1 बचा है और डिनोमिनेटर में x + 3 बचा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हम लिमिट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो यहाँ डायरेक्टली हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 - 1 इन न्यूमरेटर। और जबकि हम वैल्यू पुट करें लिमिट्स, ये पोर्शन हम नहीं लिखेंगे अभी। सो 2 + 3, तो ये आंसर आ गया आपका 1/5, ठीक है। इसी तरीके का और एक क्वेश्चन हम करेंगे आगे। देखिए अब ये क्वेश्चन में यहाँ मिडिल टर्म तो करना ही होगा। देखिए क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू हाफ है, इस तरीके का अगर लिमिट दिया जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आखिरकार हमें इसका वैल्यू ही पुट करना है, इसके साथ और कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो हम देखिए नीचे वही सेम पैटर्न है, तो हम यहाँ फिर से मिडिल टर्म करेंगे इन द डिनोमिनेटर, बस वापस ऊपर देखिए वो सेम जो है, सेम टू सेम, ये चीज़ नहीं है, ये सेम नहीं है। यहाँ क्या होगा, कुछ और इस्तेमाल होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। क्या इस्तेमाल होगा, एक आइडेंटिटी है जो हमने क्लास 9th में सीखा था, जो कि है a³ - b³। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्लास 9th में हमने ये जरूर पढ़ा होगा। a³ - b³ का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से a - b इंटू a² + ab + b²। इसको आप ध्यान से नोट कर ले, ये आपका बहुत काम आएगा, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम आएगा। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यहाँ देखिए सबसे पहले तो 2x होल क्यूब -1 होल क्यूब, मैंने ये क्यों किया, देखिए a और b जो है एक्चुअली ये किस फॉर्मेट में, ये a³ है, ये b³ है, ये a नहीं है और ये सिर्फ b नहीं है, ये a³ है, ये b³ है। हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए, ठीक है। तो a क्या होगा 2x होगा, उसका होल क्यूब करेंगे तो 8x³ आएगा। 1 क्या है, b होगा, 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर हो तो हमें उसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। 6x² - 5x + 1 लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, इस आइडेंटिटी में इसको पुट कर देंगे। a - b है, यहाँ a क्या है हमारे लिए 2x, माइनस b क्या है 1 है, यहाँ हो गया 2x - 1 यानी a - b हो गया। a²
तो ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्या बैठेगा 4x स्क्वायर बैठेगा, ठीक है, प्लस ए बी यानी 2x इंटू वन क्या होगा 2x इंटू वन 2x, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। चलो ऊपर का हमने क्या कर लिया ब्रेक डाउन डन, ठीक है। अब नीचे का क्या करेंगे मिडिल टर्म वापस से माइनस फॉर्मेट में लिखेंगे, जब मिडिल टर्म आ जाएगा उसमें ब्रैकेट डाल देंगे, x आ गया प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे ये जो साइन है कांस्टेंट का साइन यहाँ प्लस बैठ गया, ठीक है। फिर क्या करना था हमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसे क्या करना है मल्टीप्लाई यानी 6 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ कोइंसिडेंटली बहुत सारे क्वेश्चन में 1 आ रहा है तो आप सोचेंगे कि डायरेक्टली हम जो नंबर है वो ले ले, नहीं, अगर यहाँ 1 की जगह कोई और नंबर होगा मान ली 2 हो तो 6 टू 12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज है ये करना जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म 6 आ रहा है, ठीक है। अब प्लस करके मिडिल टर्म क्या है 5 है, यानी प्लस करके हमें क्या लाना है 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, ऐसे हमें दो नंबर चाहिए, ठीक है। प्लस करके 5 मल्टीप्लाई करके 6, ये हो गया ये दो नंबर, 3 2 6, 3 + 2 5, डन। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यहाँ आ गया 2x - 1, यहाँ आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे क्या करेंगे अभी लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है माइनस प्लस -2x प्लस 1, अब कॉमन लेने की बारी, x टेंड्स टू 1/2, 2x - 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमने सेम टू सेम लिख दिया न्यूमरेटर को, यहाँ कॉमन लेंगे, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x है, यानी यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन लिया जा सकता है 3 के साथ x को, तो यहाँ बच जाएगा हमारे साथ 2x - 1, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे इसमें 1 को कॉमन लेंगे, तो ये आ गया 2x - 1, यहाँ फिर से -1 कैसे आया कि हमने सिर्फ 1 नहीं -1 को कॉमन लिया है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग गलत कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ठीक है, तो यहाँ आ जा रहा है 2x - 1, वापिस से वही सेम चीज को हम दोहरा रहे हैं यहाँ में, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो एग्जाम में स्टेप स्किप करके कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपका सिली मिस्टेक एलिमिनेट हो। 3x - 1 आ रहा है, ये ब्रैकेट जो है यहाँ में फिर से सेम आया, यानी कि हम सही जा रहे हैं। देखिए ये मैंने कॉमन ले लिया, मिडिल टर्म खत्म हो चुका है, यहाँ से अभी जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब क्या करेंगे आगे, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ऊपर क्या रह गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 3x - 1, अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इन प्लेस ऑफ x जहाँ जहाँ है, 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो 1/2 का भी स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू 1/2 प्लस 1, नीचे आ जा रहा है 3 इंटू 1/2 माइनस 1, देखिए यहाँ 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, फिर 4 और 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 1 प्लस 1, नीचे 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो ये आ गया ऊपर में 3, ये क्या आ गया यहाँ 3, नीचे अगर हम माइनस करें तो 2 3 - 2 1/2 आ रहा है, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का आइडेंटिटीज आप जरूर सीख लें। तो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक तो लिमिट जो है हमें 0 दिया है x टेंड्स टू 0, और ये जो क्वेश्चन है रूट ओवर देखते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें,
ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, और इस तरीके के बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, बहुत ही आसान तरीका है रैशनलाइजिंग, कैसे करें देखते हैं। देखिए नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में वापस चेक करते हैं, जीरो अगर बैठा है एक्स की जगह जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइजिंग से। रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें जो दिया गया वो हम टर्म लिख लेते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे भी मैंने ये लिख लिया, देखिए एक्स को साइड में क्यों लिखा बताता हूँ। ये जो है, ये इस टर्म को बहुत ध्यान से देखें, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक टोटली अलग टर्म है, दो अलग अलग टर्म्स इसके बीच में माइनस साइन, ठीक। तो यही जो सेम है इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसी के साथ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स, और यहाँ तो यहाँ देखिए कि ये जो दो है इसको सेम टू सेम हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ लिख लेने के बाद देखिए यहाँ माइनस साइन है ना, यहाँ हम प्लस साइन बैठाएंगे, ठीक है। इसका कारण है, क्या कारण है देखते हैं आगे। फिर यहाँ भी इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना ही होगा, कंपल्सरी है। 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, हमने किया। अब क्यों किया, क्योंकि हम ना ऊपर में ये जो रूट्स है इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, ओनली बाय स्क्वायरिंग दीज। तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग तो हम कभी कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, तो इसको हमने एक फॉर्मेट में लाया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कैसे हो रहा है ये, मान लीजिए ये जो रूट ओवर 1 प्लस एक्स है ये a है, ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्या है, b है। यहाँ क्या हो रहा है, a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी आ गया ना फॉर्मेट में। तो इसका क्या होगा आउटकम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बार यूज हो रहा है, इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा। देखिए अब क्या होगा, ए स्क्वायर होगा यानी 1 प्लस एक्स रूट ओवर होल स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है 1 माइनस एक्स रूट ओवर होल स्क्वायर, नीचे जो है उसको एज इट इज हम लिख देंगे प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसके साथ रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, देखिए माइनस 1 हुआ, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एक्स, नीचे जो है उसको एज इट इज रख देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बैठ जा रहा है, ऊपर क्या बैठ जा रहा है, ऊपर आ गया 2x, नीचे फिर वही 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स हुआ। देखिए यहाँ जो x है ये गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम इसका आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जहां हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ऊपर क्या रह गया न्यूमरेटर में, 2 रह गया, नीचे ये पोर्शन रह गया 1 प्लस एक्स रूट ओवर प्लस 1 माइनस एक्स रूट ओवर, ठीक है। वैल्यू जब पुट करेंगे क्या होगा, 2 बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, यानी 1 प्लस 0 क्या होगा 1, ठीक है। 2 बाय रूट ओवर 1 क्या होगा 1 प्लस यहाँ 1 माइनस 0 यानी 1 रूट ओवर 1 1, यानी 2 बाई 2, इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो ऐसे स्क्वायर रूट वाले सवाल में या रूट ओवर वाले सवाल में हमें घबराना बिल्कुल नहीं है।